अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम का आगाज़ अगेन एक गुड न्यूज़ से करेंगे, वो ये कि फिच ने अपग्रेड कर दी है पाकिस्तान की रेटिंग। फाइनली हम देख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग थी जो कि CCC+ थी, लेकिन अब उसे B- कर दिया गया है, यानी कि एक स्टेबल नोट पे करार दिया गया है। आपको यहाँ बताते चलें कि फिच ने जब सितंबर 15 के अंदर यानी 2015 की बात कर रहे हैं हम, जब हमारी रेटिंग जो है वो तकरीबन बी थी और वो एक स्टेबल नोट पे थी। फिर उसके बाद 2016 आया, उसमें बी हुई लेकिन नेगेटिव हो गई। फिर 17 के अंदर B- हो गई। फिर उसके बाद जुलाई 20 अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद CCC+ हुई, अगेन नेगेटिव। फिर 21 में भी अगेन नेगेटिव। फिर इसके बाद पूरा अगर चार्ट और ये सिनेरियो देखें तो लास्ट ईयर हमारी CCC+ हुई बट एक नेगेटिव एस्पेक्ट से, और इस बार B- हो गई है, यानी कि एक स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है करेंसी रेटिंग, विच इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द इकोनॉमी। हम करेंसी को देख रहे हैं सिंस 2 ईयर्स एक स्टेबिलिटी, एक सस्टेनेबल पोजीशन पे दिखाई दे रही है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि आज फाइनली एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी हमारी करेंसी को रेट करते हुए दिखाई दी। और ये यकीनन एक पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एक करेंसी के हवाले से सब कह रहे थे ना डीवैल्यूएशन है या ये है या फिर करेंसी में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो फाइनली ये सस्टेनेबिलिटी करार दी गई है और आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ हम बात करेंगे ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट के हवाले से, और यहाँ पर बैंकों की मदद लेने पर जो है वो एक इत्तफाक हुआ है, और एक्सपोर्ट सेक्टर जितना ज़्यादा एग्जैजरेट होगा, जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं तरसीलात ज़र में मार्च, यानी कि जो हमने कल भी प्रोग्राम किया था, आज भी आपको ये बताना ज़रूरी है, मार्च मंथ के अंदर रेमिटेंसेस के जो एक हम कह सकते हैं कि अमाउंट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, $4 बिलियन से अबव है। ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। आज बिजनेस कम्युनिटी ने भी इसको वेलकम किया है। आज तमाम जो एक तजारती तबका है वो भी इस पर बात करते हुए दिखाई दिया, और ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफा मुतवक्के है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे तेल की कीमतों के हवाले से। ऑफ कोर्स जो हमारा फ्यूल प्राइसेस हैं वो कम होने जा रहे हैं, इंटरनेशनली इम्पैक्ट है, लोकल मार्केट पे भी पास ऑन होगा। और हम देखेंगे कि अमेरिकन टैरिफ, जबकि थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब का जो आपने एक एड्रेस देखा, उसके अंदर उन्होंने भी ये फरमाया कि जो स्टेट बैंक भी इस चीज़ को बहुत कीन होकर देख रहा था। जब अमेरिका ने ये टैरिफ इम्पोज किया तो उसकी एक नेगेटिविटी बिजनेसेस के ऊपर आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पैरेलल करेंगे तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स आपसे एक टेक्सटाइल के हवाले से ये बात करना चाहूँगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं और फर्दर प्रोग्राम को कंटिन्यू हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को पाकिस्तान की मईशत में बुनियादी हैसियत हासिल है। इसके फरोग के लिए ई कॉमर्स गेटवे के ज़ेरे एहतमाम 29वीं 3 रोजा टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2025 का इनेकाद 12 से 14 अप्रैल तक कराची एक्सपो सेंटर में किया गया। ये नुमाइश पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आलमी तिजारती तकरीब है। हालिया नुमाइश में SIFC की मामलत से टेक्सटाइल के शोबे के लिए नया तारीखी बाब रकम हुआ। इस टेक्सटाइल नुमाइश में एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता के 20 से ज्यादा ममालिक की 500 आलमी कंपनियां जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ शरीक हुई। 3 रोजा नुमाइश के दौरान 67,000 से ज्यादा कारोबारी लोग तकरीब में आए और $550 मिलियन से ज्यादा के तजारती मुआहदे और सरमायाकारी की मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के शुराका ने टेक्सटाइल मशीनरी, गारमेंट्स, धागा, कपड़ा, रंगों, केमिकल्स, कढ़ाई मशीनें और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मसनूआत की नुमाइश की। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के टेक्सटाइल सनत को जदीद बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करना, बरामदात में इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना था। इवेंट के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों के माबैन तजारती मुआहदे भी तय पाए, जबकि पाकिस्तानी सनतकारों को नई मशीनरी, खाम माल और टेक्नोलॉजी से आगाही हासिल करने का मौका मिला। टेक्सटाइल एशिया नुमाइश न सिर्फ मकामी और गैर मुल्की ताजरों को एक दूसरे के करीब लाती है, बल्कि ये पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने, रोजगार के मौके पैदा करने और आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की मौजूदगी को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है।
सकती हैं। रिपोर्ट आपने देखी, ऑफ कोर्स यहाँ पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इन दी स्टूडियो गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ मंसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, एक तो हम ख़ास कर ये ओवरसीज़ कन्वेंशन एक कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, और आइडिया ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए पाकिस्तान की तरफ एज अ बिजनेस कम्युनिटी। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं नताशा हसीब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूँगा अदा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, मुझे मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। और जैसे आपने फरमाया, मैं यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का इनकाद अभी एक्चुअली आज द लास्ट डे है। ये 3 दिन का कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, तो इसमें मैं शिरकत के लिए लॉस एंजल्स से आया, और तमाम दुनिया से इसमें तकरीबन 1200 ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो तमाम दुनिया से तकरीबन 81 ममालिक से 1200 पाकिस्तानी ओवरसीज़ रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ वो आए हैं। और ये जिस आपने फरमाया कि ये पहली दफ़ा जो है ये एक इस तरह की काविश की गई है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये फ़ील करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो यकीनन हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा देता है, लेकिन वो एज अ ट्रांजैक्शनल हमें देखते हैं, सिर्फ एज अ रेमिटेंस देखते हैं कि जी ये सोर्स ऑफ रेमिटेंस हैं, बट वो एज अ सिटीज़न हमें नहीं देखते। हमें राइट नहीं है वोटिंग का, बहुत सारे राइट्स जो कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए हासिल हैं वो हमें हासिल नहीं है, और कई मसाइल हैं। तो ये पहली दफ़ा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये फ़ील हुआ कि हम वाकई पाकिस्तान के वाकई शहरी हैं, और हुकूमत जो है वो हमें ना सिर्फ ये कि एज अ सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखती है, बल्कि एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड एक एसेट की तरह देखती है। एसेट की तरह देखती है। और आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी अमेरिकन, या मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान का जो बिगेस्ट सपोर्टर है, जो बिगेस्ट एम्बेसडर है, वो आपका ग्लोबल सिटीज़न है। और आप यकीन कीजिए कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तकरीबन 10 मिलियन है, 1 करोड़ हमारे अंदाजे के मुताबिक 12 मिलियन, 10 से 12 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। दीज पीपल, आप एक क्लिशे है कि यू कैन टेक पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान, बट यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तानी। तो वो जो ये कम्युनिटी है, दे रियली वांट टू डू गिव बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज उनके जो है ना दिल यहाँ पे हैं, वो बेशक जिस्म वहाँ पे है लेकिन दिल यहाँ पे है। वी वांट टू सी पाकिस्तान प्रॉस्पर, और हमें बस ये चाहिए कि हमें कोई मौका फराहम हो, कोई गाइडेंस हो, कोई स्ट्रक्चर हो जिसके थ्रू। तो हमने ये जो कन्वेंशन आज मैं बड़ा खुशी से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई हैव बिन वेरी इम्प्रेस्ड जो ये कन्वेंशन यहाँ पे मुनक्किद हुआ है। तो सो फार तो बिल्कुल ये कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है, और इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो अहमियत दी गई है वो यही है कि आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तानीज़ ही जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में यकीनन इसके हम रिजल्ट्स भी देखेंगे। हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं जी? सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,16,390.03 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,17,362.22। लोअर वाज 1,16,645.68। मोर और लेस हम कह सकते हैं कि ओपनिंग साइड से थोड़ा सा जो है वो एक देख रहे हैं हम। फाइनली क्लोजर रहा 1,16,775.59, यानी कि 385.47 का इजाफा आज के दिन देखा गया। ये एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रही है ग्रोथ में, और हम ये देख सकते हैं एज दे से कि मार्केट फर्स्ट डे जाती है जब पॉजिटिव, तो सेकंड डे एक अच्छा वीक गुजरता है। तो अब हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मार्केट के जो नंबर्स जो लास्ट ईयर एक डाउन साइड, लास्ट वीक एक डाउन साइड होते हुए दिखाई दिए थे, यानी कि एक हीटअप होती हुई मार्केट दिखाई दे रही थी, वो इस वीक के अंदर एक अपग्रेडेशन, एक पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई देगी। आरिफ मंसूर जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। आरिफ मंसूर साहब, हम देख रहे हैं रेमिटेंसेज में इस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बहुत इजाफा दिखा गया है, $4 बिलियन का जी, $4.1 billion in last month, which is a record, I mean all time high, has never happened before। और उसके सबब क्या है? देखिए बहुत सारे सबब हैं, लेकिन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ जो हैं वो उसका यकीनन एक
अहम हिस्सा हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो कि 3 दिन का कन्वेंशन है, आज तीसरा दिन है। इसका जो मेरे जितने कोलीग्स हैं जो हम वहाँ पे हॉल में बैठे थे, आज जो है वो हमने देखा कि आज बहुत सारे जो है लोगों ने उसमें स्पीच दी। वहाँ पे आज हमारे जो हैं COS आसिम मुनीर साहब की भी तकरीर थी और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ की भी थी। आप यकीन करें कि जो माहौल था, जो एक्सूबरेंस थी, जो पैट्रियोटिक फर्वर था, इट वाज इनक्रेडिबल, इतना इनक्रेडिबल था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि जो माहौल 1200 आदमी उस हॉल में, यहाँ पे जो कि आपका जिना कन्वेंशन सेंटर है उसमें 1200 आदमी, और ख़ासतौर पे मुनीर अकरम साहब की आसिम मुनीर की आसिम मुनीर साहब की जो तकरीर थी, उसके हर सेंटेंस पे तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन, इनक्रेडिबल। और जो उन्होंने बोला वो इट वाज जस्ट। अच्छा, ये एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहा है। आपने एज यू हैव सेड ऑलरेडी कि 81 कंट्रीज से 1200 से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं। उनका जो एक हम कह सकते हैं जज्बा है, वो काफ़ी एक्सूबरेंस उनका दिखाई दे रहा है आपने कहा। तो अब आने वाले दिनों में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, यानी कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जिस तरह हमारा पहला दिन तो थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट दिन था। उसमें पहले दिन में लोक वर्षा में जो आए थे डेलीगेट्स, उनको दिखाया गया कि क्या जो है हमारी सकाफत और उसका। सेकंड जो है वो हमारे जो OPF के चेयरमैन हैं जनाब कमर रज़ा साहब, उन्होंने स्पीच दी, बहुत अच्छी स्पीच दी। OPF के वो ख़ुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक 14 नुकाती प्रोग्राम तश्कील दिया है। और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी, वेरी हाई लेवल कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही जो है वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब फरमा रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस लेवल का कमिटमेंट है गवर्नमेंट का। उन्होंने इसाक डार साहब को इसका इंचार्ज बनाया कमेटी का, और तो उसमें ना सिर्फ ये कि हमारे चेयरमैन ऑफ OPF ने उस पर ख़िताब किया, फिर हमारे मिनिस्टर हैं चौधरी सालक हुसैन साहब जो कि फ़ेडरल मिनिस्टर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने ख़िताब किया, और उसके अलावा कई पाकिस्तानी जो डेलीगेट्स आए उन्होंने ख़िताब किया। और वो एक विज़न जो कि हुकूमत पाकिस्तान का है फॉर एंगेजिंग द ओवरसीज़ पाकिस्तानी। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस से ज़्यादा, बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उनको टैप करना। अब ये यकीन कीजिए कि ये जो 1200 हज़रात हैं, दे आर हाईली सक्सेसफुल इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स, जहाँ पे भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं। दीज आर लाइक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, अमेरिका की जो कि मीडियन इनकम है, हमारे डायस्पोरा की मीडियन इनकम डबल है। सो वी आर मोर सक्सेसफुल, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वी वर्क रियली हार्ड। आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तानीज आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी रिजिलियंट। तो अब सिलसिला ये है कि ये जो लोग हैं जो 1200 आ जाए और अगले साल इंशाल्लाह ये दोबारा होगा, उन्होंने कहा, तो ये जो है ना, दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, द इनक्रेडिबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर वो हम यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, टेक्निकल ट्रांसफर जो आप समझते हैं कि स्किल सेट को ट्रांसफर करेंगे, जी, वो इस चीज़ का इरादा रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? बिल्कुल, दे वुड लव टू, दे जस्ट नीड सम डायरेक्शन, सम गाइडेंस, सम पॉलिसीज दैट। तो मैं, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब तकरीर फरमाई तो उन्होंने ये कई जो हैं वो स्कीम्स का ऐलान किया जो कि मराहत हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। कई जो मसले थे आज उन्होंने आज अपनी तकरीर में आप बता सकते हैं क्या मराहत थी और क्या स्कीम्स थी, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले? उन्होंने एक काफ़ी लॉन्ग लिस्ट जो है उन्होंने, सबसे जो कि अहम मुझे लगी मेरे हिसाब से, उन्होंने ये एक हमारा सबसे बड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका मसला है डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, दिस डिस्प्यूट। हम वहाँ बैठे हैं ओवरसीज़, यहाँ पे जो है आपके घर पे कब्ज़ा हो गया, इस तरह के जो है प्रॉब्लम होते हैं। तो उन्होंने ये एक कोर्ट की जो है इस्टेब्लिशमेंट का ऐलान किया कि फौरी तौर पे बिल जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में कर दिए गए हैं कोर्ट्स जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के डिस्प्यूट्स को एक्सपीडिशियसली हैंडल करेंगे। और ना सिर्फ ये कि ये कोर्ट जो है इस्लामाबाद में है, बल्कि उन्होंने ये फरमाया कि उन्होंने इसाक डार साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तमाम सूबों में विदिन 60 डेज़ ये कोर्ट्स कायम किए जाएँ। और ये कोर्ट जो हैं ये स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हैं।
राइट, तो इस चले तरह इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि आप यहाँ Very- पर और मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली इट्स अ बिग तो इस तरह की उन्होंने कई मराहत का जिक्र किया और मैं समझता हूँ कि वो दे वर वेरी वेल रिसीव्ड, क्राउड वाज जस्ट जुबिलेंट। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या माहौल था। चलें, ये तो एक बहुत एक हाँ। अच्छी बात है कि हम जी। आने वाले दिनों में मजीद तवक्कुआत रख सकते हैं। जी। एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तानी जो कि हमारी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत काम कर रही हैं। ऑफ कोर्स ओवरसीज पाकिस्तानी जब चाहते हैं कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लें, वो तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे एक बिजनेस भी उनका सेटलमेंट हो। जी बिल्कुल। तो इंडस्ट्रीज के हवाले से क्या कहेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या आपकी उम्मीदें हैं? ना देखिए, एक्सपोर्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ एट द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं, जिस तरह हमारा अमेरिका का देखिए, हम तकरीबन हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन $6-7 बिलियन है विद अमेरिका। अमेरिका इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। जी। तो उसमें हम तकरीबन हम एक्सपोर्ट करते हैं 5 बिलियन और इंपोर्ट करते हैं 1 बिलियन। अब हमने जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, जिस तरह आपका टेक्सटाइल है, आपका सर्जिकल गुड है, स्पोर्टिंग गुड्स है, दोज आर वेरी एस्टेब्लिश्ड, बट पाकिस्तान हैज़ सम एमर्जिंग सेक्टर्स जिसमें पोटेंशियल इज़ इनक्रेडिबल। हमारे पास जो है ना मिनरल जो माइंस हैं, हमारे पास $7 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स हैं हमारे हिसाब से। और फिर उसके अलावा जो सबसे, मैं पर्सनली एज अ बिजनेसमैन मैं समझता हूँ कि जो आईटी की सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आईटी का, दिस हैज़ अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। उसकी वजह एक तो ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 70% लोअर है देन द इवन द नेबरिंग कंट्रीज। आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं आईटी में, यू गेट about 70% Right. savings than the cost, and then you get and I don't want people to look at Pakistan for this cost saving. I want people to look at Pakistan for investing in IT because we have the brain. हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत हमारे पास फॉर आईटी फील्ड। अभी हमारे वहाँ पे बर्कले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक्चुअली एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने और हमारा कॉन्सुलेट लॉस एंजलिस ने एक टेक कॉन्फ्रेंस की थी। Right. और वो आपको पता है ना कि सिलिकॉन वैली इज़ द हब ऑफ ऑल द आईटी, वहीं से स्टार्ट हुई और वो अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हब जो है वो आईटी का वो Exactly, सिलिकॉन वैली exactly. है। तो सिलिकॉन वैली में इन नवंबर ऑफ लास्ट ईयर एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन यूएसए दे ऑर्गेनाइज दिस इवेंट और वो बहुत सक्सेसफुल थी। वहाँ पे तकरीबन $20 मिलियन की जो है वो कमिटमेंट हुई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान भी उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी एक्सपोर्ट्स में इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, जो ये न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये आपका जो एक्सपोर्ट है दैट वुड डेफिनेटली इंक्रीज ट्रिमेंडसली। राइट। अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया और हमारे पास वाकई एक इमर्जिंग टैलेंट मौजूद है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को और भी मज़ीद स्टोरीज बताना चाहती हूँ पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। ऑफ कोर्स जो टैरिफ वॉर जिसको हम कह रहे थे कि लास्ट वीक आपने देखा था एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी, उसके बरक्स पाकिस्तान में अब ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका एक म्यूचुअल फ़ायदे की बात करेंगे। ख़ासकर एक ट्रेड कोई हम कह सकते हैं अग्रीमेंट्स की तरफ इसमें पाकिस्तान की कोशिशें होंगी कि कोई ना कोई म्यूचुअली कोई ऐसी सेटिंग की जाए जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, यूएस को भी फ़ायदा हो, और ये जो ट्रेड गैप है या फिर ये जो एक टैरिफ के हवाले से ट्रेड गैप पैदा हो सकता है, इसको कम करने के लिए और इसको प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर साहब जमील अहमद साहब, उनका ये कहना है कि इससे पाकिस्तान के ऊपर कोई ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। जो कि टैरिफ टेक्सटाइल पे इम्प्लीमेंट है तो यकीनन जब अगर 29% टैरिफ जो कि बात की जा रही थी, जो कि अब पॉज है यकीनन, तो इसका जो एक अच्छी बात यह है कि हम भी इंपोर्ट करते हैं कॉटन अमेरिका से, तो ये यहाँ पर इसका जो एक मनफी असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ख़ासकर जो एक ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनली, वो काफ़ी हद तक मदद देंगी हमें कि यकीनन जब ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। और साथ साथ हम बात करेंगे हुकूमत ने जो एक वफाकी बजट है इसको काफ़ी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तश्कील देने का फ़ैसला किया है, ये भी आज बात करेंगे हम कि कितना ज़्यादा एक
ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो सकता है, बिजनेस कम्युनिटी कितना फ़ायदा उठा सकती है, और साथ साथ जो एक हम कह सकते हैं ज़रूरी एजुकेशन है, इसके हवाले से भी बात करेंगे कि ग्रेजुएट्स चीन जाएंगे, पहला ग्रुप 16 अप्रैल को रवाना होगा। आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। बिजली के टैरिफ के हवाले से ही बात करेंगे। बिजली और गैस पर सब्सिडी को BISP के साथ मुंसलिक किया जा, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है। इसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं न्यूज़ के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ ओवर कॉल गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अमीन हाशमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? एक तो हम खासकर बात कर रहे हैं पाकिस्तान एंड अमेरिकन टैरिफ के हवाले से। ऑफ कोर्स ये बहुत एक अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें जारी हैं, बिजनेस डिप्लोमेसी, और साथ साथ ये भी कोशिशें जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई म्यूचुअल फ़ायदे की कोशिश की जाए, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जाए जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये जो इनिशिएटिव आया है, इसका एक बैकड्रॉप हमें समझना है कि ये अब जो एक ग्लोबलाइजेशन जो प्रोजेक्ट था, और WTO है और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब कुछ है। तो एक ये प्रोजेक्ट था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के ग्लोबलाइजेशन की जाए और अमेरिका एक ग्लोबल पावर बनना चाह रहा है। अब वहाँ सोच बिल्कुल चेंज हो गई है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट है, हम अपने बस फायदा देखेंगे और किसी का फायदा नहीं, सब अपने अपने फायदे देखें। लेकिन ये अमेरिका एक मुल्क है पूरी दुनिया में, और भी पूरे मुल्क है। तो ये डीग्लोबलाइजेशन हो रही है, लेकिन आई वुड से यूरोप भी बैठा है, चाइना भी है, और भी मार्केट्स है। तो हमें अपनी पोजीशन जो है दूसरों मुल्क के साथ बढ़ानी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अब ये ट्रम्प का भी मसला ये है कि आज कल कुछ कहता है, कल कुछ और कहता है। और ये जो पॉलिसीज जो ला रही है, एक बेसिक एक इकोनॉमिक की पॉलिसीज होती है, उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है। और जो प्रोमिसेस करे अपने ये लोकल पब्लिक को, इनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा। सो ये अभी तक कोई टैरिफ सर पॉज हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या 90 डेज के बाद क्या वो इसमें कोई और मजीद कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगी, या यकीनन ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा? एज एन इकोनॉमिस्ट आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, प्रिंसिपली ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। ओके, बिकॉज जो भी अब तक इन लोग कर रहे हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कहता हूँ अमेरिका के भी बेनिफिट में नहीं है, राइट? बिकॉज आप टैरिफ्स ला रहे, एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनी हुई, उसको आप डिस्ट्रप्शन करें, आपके कंज्यूमर का, आपके कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो नहीं होता कि आपने टैरिफ लगाया और कल से आप अपने डोमेस्टिकली आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी। आपको 3 से 10 साल का आपका पीरियड होता है आपको लोकल कैपेसिटी बढ़ाने में। तो 3 साल में भी अगर आप करेंगे, तो 3 साल के लिए आप क्या करेंगे? आपको कंज्यूमर, आपकी कंपेटिटिवनेस, आपकी सीरियसली आपकी इफेक्ट होगी, राइट? एंड ये सिर्फ गुड्स के लिए नहीं कर रहे, इमिग्रेशन है, जो टैलेंट आता है अमेरिका, जहाँ उनकी जो स्ट्रेंथ है, सर्विस सेक्टर है अमेरिकन इकोनॉमी, उसको आप कन्वर्ट करके आप दोबारा मैन्युफैक्चरिंग पे ला रहे। तो आई डोंट अग्री विद दिस पॉलिसी इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट। मैं इसे अग्री नहीं करता हूँ। बहरहाल वो अपना, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपना करना चाह रहे हैं, एंड दैट्स फाइन। पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक हमें एक तो डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए मार्केट्स की भी, ताकि डिपेंडेंसी, जैसे चाइना ने पिछले 20 साल में बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया है, फ्रॉम अफ्रीका, यूरोप, फार ईस्ट, सब जगह डाइवर्सिफिकेशन की, प्लस उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट, उन्होंने अपना रिजर्व बढ़ा दिए है।
तो इसके लिए चाइना एंड आज वी हैव आवर ओन पॉपुलेशन एज वेल, हमारी एक पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी मौजूद है, हाँ, इसके लिए तो भी मैं एक ऑप्शन समझता हूँ, मौजूद होता हाँ है। तो एब्सोल्युटली, तो हमें भी यही करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन, competitiveness आप बढ़ा दे, वैल्यू एडिशन के पास आप ज्यादा जाएं, ताकि इस किस्म के अगर कोई झटके भी आते हैं हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी एक व्यू है, एक स्पेसिफिक व्यू है, मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान को इस सब केओस में शायद फायदा हो जाए। और लेट मी एक्सप्लेन यू, जो अभी तो पॉज किया है वो सारे मुल्क के साथ हम लोग कर रहे नेगोशिएशन, पाकिस्तान भी वही ऑफर करेगा। पाकिस्तान की एज इट इज ओपन मार्केट है, हमारी कोई ज्यादा क्लोज अच्छा, नहीं, पाकिस्तान की बड़ी एक की पोजीशन हो जाती है, एक तरफ हमारा अमेरिका भी दोस्त है, चाइना भी दोस्त है, अमेरिका से हम बहुत ज़्यादा अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक तरफ हम चाइना से की इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ें हमें देख के चलनी हैं। और हमारी एक ब्रदरली कंट्रीज़ जो कि जीसीसी कंट्रीज़ हैं, तो इन तमाम चीज़ों के एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर इंडस्ट्रियल शिफ्ट चाइना का यहाँ पर हो जाता है और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सपोर्ट को कुछ रेवोल्यूशन करते हैं, आप क्या समझते हैं इससे हमें कोई एक बेटर सोल्यूशन मिल सकता है? देखिए, थियोरी में तो बहुत बेहतर सोल्यूशन मिल सकता है, प्रैक्टिकली अब तक हुआ नहीं है, राइट। इवन सीपैक का था, जो हम बेनिफिट्स जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो अभी तक आए नहीं है। 10 साल हो गए हैं, हम समझे थे 5 राइट। साल में आने के, अभी तक नहीं आए। आई होप आ जाए कल, बट अभी तक आए नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पे अगर कोई ड्यूटी लगती भी है, फर्ज करें 90 डेज के बाद, तो इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम पे भी वही ड्यूटीज लगेगी, जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो पाकिस्तान को कोई डिसएडवांटेज नहीं रहेगा विज़ावी हमारी कंपटीशन का, क्योंकि यूएस कंज्यूमर को अगर जिनको टी शर्ट लेनी है वो या इंडिया से लेगा या बांग्लादेश से लेगा या पाकिस्तान से या वियतनाम से लेगा, राइट। तो अगर सब जगह एक ही ड्यूटी होगी तो वो फिर भी हम कंपेटिटिव रहेंगे, नंबर फिर वन। क्वालिटी मैटर नंबर करेगी ना सर? तो नहीं, तो वो तो देखिए, क्वालिटी तो आज भी मैटर करती है, 1 साल के बाद भी मैटर। तो हमें अपने घर को कंपेटिटिवनेस तो करना है, लेकिन हमारे को कोई अनड्यू डिसएडवांटेज जरूरी नहीं है कि होगा। अगर 30% ड्यूटी लगती है तो पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश सब पे एक ही जैसी लगेगी। अभी अगर आप ड्यूटी भी देखें, वो एक्चुअली पाकिस्तान पे कम लगी है, इंडिया बांग्लादेश पे ज्यादा लगी है, क्योंकि जो फॉर्मूला उन्होंने जो इस्तेमाल किया है। मेरा यह है कि फायदा यह है, हमारी ऑयल प्राइसेस जो है ड्रामेटिकली कम हो गई है, बिकॉज अगर ये टैरिफ लगाएंगे तो ग्लोबली रिसेशन आएगा, रिसेशन आता है, ऑयल प्राइसेस कम होती है, पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, ऑलरेडी ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। तो प्योरली राइट। फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बिकॉज हम एक लोअर एंड पर है, हम कोई ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अमेरिका में, या हम स्टील एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारे टेक्सटाइल गारमेंट्स तो जाने ही जाने अमेरिका में, राइट। वो सब्स्टिट्यूट लोग नहीं कर सकेंगे, तो हमारी राइट। एक्सपोर्ट रहेगी, हमारा इंपोर्ट का बिल कम आ जाएगा, वहां हमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज हमें मिलेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जो ऑलरेडी हो रहा है। $10 जी। ऑयल प्राइसेस कम हो गई है। तो आई थिंक पाकिस्तान एक्चुअली, अगर हम अपना कार्ड सही खेले, इवन शॉर्ट रन में, आई फील पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन बेहतर हो सकती है। वो अलग बात है कि कल आपका ग्लोबली मैसिव रिसेशन आ जाए बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स, उसकी वजह से आए, वो अलग बात है। पर जनरली आई फील अगर हम नेगोशिएशन करें एंड हमारे को कोई अनड्यू डिसएडवांटेज नहीं है एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर्स, आई फील पाकिस्तान को ऑयल प्राइसेस में राइट। बहुत बड़ा एक अच्छा, मैं अमीन साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज के दिन की ही न्यूज़ है, फिच जो एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, इसने पाकिस्तान की करेंसी जो एक रेटिंग है इसको अपग्रेड किया है, बी नेगेटिव यानी कि एक स्टेबल पे करार दिया है, B- स्टेबल। तो ये कैसे देख रहे हैं आप कि खास कर एक अरसे बाद, यानी कि सिंस 2015 आज के दिन हम ये देख रहे हैं कि फाइनली हम स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं, वरना हमारी ऑलमोस्ट एक रेटिंग जो है वो नेगेटिव ही थी। ऑल्दो इसके अंदर थोड़ी सी एक अपग्रेडेशन थी, बट एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स में थी। तो क्या लगता है अब आपको, कैसे देखते हैं? नहीं, ये नेचुरली बहुत पॉजिटिव है और बहुत टाइम के बाद आया है। इसका क्रेडिट कुछ गवर्नमेंट को भी जाता है और कुछ हमारी किस्मत को भी जाता है, कि ये टाइमिंग को जाता है। गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, बिकॉज एन IMF प्रोग्राम पे एंटर किया है एंड सक्सेसफुली चल रहा है, राइट। इस पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन
ये तो आपने एक्नॉलेज करना होगा कि सक्सेसफुल प्रोग्राम है और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज से आप बिल्कुल। दो साल पहले देखे तो बहुत सारे लोग के पास डिफॉल्ट करेगा, ये होगा, नहीं हुआ है, राइट। एंड करेंसी और भी डिवैल्यू नहीं हुआ है। उन्होंने जो भी कड़वा गुण पिया, रिफॉर्म्स करे जा रहे हैं, इसमें मुल्क का फायदा भी है, राइट। तो ये है, प्लस ऑयल प्राइसेस कम हो गई, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड आर सेंडिंग मनी इनटू द कंट्री, राइट। क्योंकि करेंसी जब स्टेबलाइज होती है तो मुल्क से बाहर पैसे जाने कम हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाती है करेंसी में। सो वन थिंग प्लेज इनटू अनदर। सो राइट नाउ वी आर इन अ पॉजिटिव साइकिल, राइट। उसकी वजह से आप देखें रेमिटेंसेस भी ऑफिशियल जो आ रही है वो बढ़ रही है। तो आई फील के प्लस ऑयल प्राइसेस कम हो गई, वहाँ हमारे ब्रीदिंग रूम भी हमें मिल रहे हैं, हमारे रिजर्व भी बढ़ गए। सो इट इज, लेकिन देखिए ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। आज सिचुएशन पॉजिटिव की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हम और सिचुएशन इज पॉजिटिव। वेल अमीन साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और एक अपना कीमती वक्त दिया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट फिच, जो एक रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया है। दिस इज अ गुड न्यूज़। और इस वीक के अंदर आई थिंक कि अब मार्केट के लिए ये ट्रिगर्स काफ़ी हैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने के लिए। आज के कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं हमारे पास क्या मौजूद हैं लोकली एंड इंटरनेशनली। Let's have a look on the screens. जी, गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,36,022 रुपीज़। आज की लोकल मार्केट में हम ये देख रहे हैं नंबर्स। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,88,391 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर हाउस $3,198.74। ऑयल WTI पर बैरल $61.36। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.66। ऑयल प्राइसेस में आप कमी देख रहे हैं, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग बनकर साबित होगी। आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर मजीद भी एक प्रोग्राम्स करेंगे। करेंसी रेट्स देखते चलते हैं आज के हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 318.41 रुपीज़, सेलिंग वॉज 318.98 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 370.22, सेलिंग वॉज 370.88। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.5, सेलिंग वॉज 280। चाइनीज यॉन बाइंग रही 38.5, सेलिंग वॉज 38.57। सऊदी रियाल नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सऊदी रियाल बाइंग रही 74.75, सेलिंग वॉज 74.88। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.89, सेलिंग वॉज 77.08। ओमानी रियाल बाइंग रही 723.1, सेलिंग वॉज 724.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 915.65, सेलिंग वॉज 917.28। ये थे करेंसी अपडेट्स और हम देख रहे हैं चेंजेस ऑयल प्राइसेस में। थोड़ा सा वर्सेस गोल्ड प्राइसेस अगर हम करें तो गोल्ड प्राइसेस एक अपग्रेडेशन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिखाई दे रहे हैं और इस वीक के अंदर ये तकरीबन 3,000 से ही हम कह सकते हैं $3,000 पर औंस पर ही जो है वो एक एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं कि यहीं तक रहेगा गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली, जिसका इम्पैक्ट लोकल भी है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।